हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, हम लोग 1 से लेके 34 तक की जो क्वेश्चन थे हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को भेज दूंगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। ये सारे क्वेश्चन 35 से 38 तक के 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, आंसर जो आएगा दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबके और कुछ फॉर्मूला लिखना होगा, वो भी उस पर भी मार्क्स कैरी करेगा वो, ठीक है। 35 देखो, अ बिजनेसमैन इन्वेस्टेड ₹6 लाख इन अ स्टार्टअप। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्स अ लॉस ऑफ 5%, ठीक है। मतलब उसको लॉस हुआ, पहले साल में उसको लॉस होता है 5% का। एंड इन द सेकेंड ईयर दर इज अ गेन ऑफ 10%। फाइंड द नेट रिजल्ट। तो तुम्हें बताना है कि फाइनल आखिर में लास्ट में उसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। 6 लाख रुपये उसने अपना इन्वेस्ट करा। तो बच्चों देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला है वहाँ यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों n क्या है, 1 है, क्योंकि हम 1 साल का लेंगे। पहले साल में क्या हुआ, लॉस हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, तुम्हारा प्रिंसिपल है 6 लाख, ठीक है। मैंने 6 लाख लिख दिया इंटू 1 प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, क्योंकि तुम्हारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। रेज टू द पावर 1, क्योंकि एक ही साल के लिए तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 2 0 20, तो ये हो जाएगा 6 लाख इंटू 20 माइनस 1 अपॉन 20, ठीक है। ये हो जाएगा 6 लाख इंटू 19 अपॉन 20, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इनको तो ये आ जाएगा 5 7 0 1 2 3, ठीक है। तो मतलब पहले साल में उसको लॉस के बाद जो उसका बच रहा है पैसा वो इतना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर यही पैसा तो वो इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल होगा वो यही हो जाएगा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल 6 लाख मत लेना, क्योंकि उसको लॉस हो चुका है, अब यही पैसा है अगले साल के लिए उसके पास, ठीक है। यहाँ पे लेकिन प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में मुझे 10% का प्रॉफिट है, तो मैं प्लस लगाऊंगी 10 अपॉन 100 के लिए, ठीक है। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, इंटू 1, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, ये कैसे हो जाएगा, 5,70,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये एलसीएम लो तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 5,70,000 इंटू ये कितना हो जाएगा ऊपर 11/10, ठीक है। तो 0 से 0 चला जाएगा। 57 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 627, ठीक है। 1 2 3 0, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 0। तो फाइनल तुम्हारा लास्ट में क्या आंसर आएगा कि उसका जो नेट रिजल्ट होगा दिस विल बी द नेट रिजल्ट, ठीक है बच्चों, सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो देखो बच्चों, कैसे सिंप्लीफाई करोगे तुम लोग इसको, क्या कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले ए को इन सब से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर बी को इन सब से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो, तो देखो अगर मैं ए को करती हूँ इन से मल्टीप्लाई, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ये अब क्या होगा फिर, अब माइनस बी को करो इन सब से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। माइनस का साइन लगाओ, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ए को करो इन सब से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओ, बी को करो इन सब से मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। चलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, बी ए स्क्वायर फिर बी क्यूब फिर ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस अभी छोड़ दो, अभी अंदर का ही करते हैं हम लोग, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, सही। अब क्या होगा बच्चों, कुछ जा रहा है, देखो ए बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना है ए बी स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये है ए स्क्वायर बी, ये है माइनस ए स्क्वायर बी, ये दोनों चले जाएंगे। यहाँ क्या बचा,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचा। इधर आ जाओ, इधर कुछ जा रहा है, कैंसिल हो रहा है, देखते हैं ज़रा सा। ये है तुम्हारे पास ए स्क्वायर बी माइनस का, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ए बी स्क्वायर प्लस का, ये है ए बी स्क्वायर माइनस का। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बचा भैया बच्चों, यहाँ बचा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, क्या करोगे अब तुम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ब्रैकेट से बाहर लिया, ये भी हो जाएगा माइनस का ए क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब से बी क्यूब, क्या ए क्यूब कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, -2b³। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, सही है। वैसे ये भी है कि ये जो है एक आइडेंटिटी है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सही है। तुम्हें क्योंकि नहीं पता तो इसलिए हमने फिर उसे पूरा ओपन करके मल्टीप्लाई कर लिया, तो दिस विल बी द आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 पे ये कह रहे हैं यू हैव टू सिंप्लीफाई 44x⁴ इतना डिवाइड बाय इतना, ये तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो बच्चों अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो 11 4s are 44। ठीक है, तो मैंने पहले तो इसको 4 ही कर लिया। ठीक, अब ये देखो बच्चों, इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि सब में एक्स स्क्वायर है। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा 5x बचा, क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स तो बचा, यहाँ पे 24 बचा, नीचे ये x बचा, x - 8 बचा, ये x से ये स्क्वायर है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ऐसे दो नंबर लाओ, ये कितना, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 × 24 होता है। दो नंबर लाओ जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आए, ऐड ये सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5 आए, है ना। तो देखो अगर मैं, वो भी माइनस का, तो देखो अगर मैं 3 8s are 24 करती हूँ, जैसे कि 8 3s are 24 होता है। ये तो आ गया 24, तो मैं माइनस का चाहिए, तो अगर देखो मैं -8 + 3 करती हूँ तो मेरे पास -5 आएगा, मल्टीप्लाई करो तो -24 आएगा। सही है ना, -24 ही तो तुमको चाहिए, माइनस का है ना। तो मैं ऐसे कैसे लिख दूँगी इसे, x² -8x + 3x - 24 डिवाइडेड बाय x - 8। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 4x × इसमें से x कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर, x - 8 बचा। इधर देखो +3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, x - 8 बचा। बाहर क्या आएगा, x - 8। ठीक, अब ये देखो ये हो जाएगा 4x × x + 3 x - 8 अपॉन x - 8। सही है, मैंने क्या करा, x - 8 को कॉमन ले लिया, x + 3 बचा। ठीक है, उसको अलग ले लिया, इससे ये पूरा चला जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4x x + 3, इसको तुम 4x² + 12x भी लिख सकते हो ब्रैकेट ओपन करके, है ना। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पर। देखो 37 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट कर दिया, अब हम सेकंड करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है ना, चलो क्या कर सकती हूँ, 4 3s are 12, पहले ही चला गया, x से x चला गया, y से y भी चला गया। ठीक है, तो ये कितना बचा, 3 बचा। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, मैं इसको लिख सकती हूँ 3x² - 4y², ऐसे लिख सकती हूँ। नीचे बचा 3x + 4y। अब देखो बच्चों, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, a² - b² का फॉर्मूला है, क्या लिख सकते हो, a², फॉर्मूला ज़रूर लिखो, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो, a² - b² = a + b × a - b। आइडेंटिटी लिखने के अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, 3x + 4y अपॉन 3x + 4y। ये पूरा चला गया, कितना बचा तुम्हारे पास, 3 × 3x - 4y, कितना हो जाएगा, 3 3 = 9x - 3 4 = 12y। ठीक है, क्लियर है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 38, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहे हैं एक ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये प्लॉट करते हैं पहले हम लोग, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कि 6 बजे वो 40 डिस्टेंस पे, 7 बजे 80 पर है, 8 o'clock पे 120 पर है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, ये जो ग्राफ पेपर है ये थोड़ा सा ना मेरा ऐसे ही हो रहा है, गंदा है ना, लेकिन यही अवेलेबल था तो अभी हम इसी से ही काम चलाएंगे। ठीक, क्या करा है मैंने, ऐसे करके ग्राफ बना लिया है।
ये 6 AM पे है ना, जो तुम्हारा मैंने क्या करा है यहाँ पे देखो, ये 6 AM है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, इक्वल डिस्टेंसेस पे तुम इनको प्लॉट कर लो। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये 40 पर है, ठीक है, फिर 80 है, बीच में ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 60, ये हो जाएगा तुम्हारा 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140, ठीक है। अब ये कहना है कि 6 बजे जो तुम्हारा कार थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर्स पे थी, तो 6 बजे 40 पे इसको वो कर लो ज्वाइन, ठीक है, पॉइंट बना दो। 7 बजे 80 पर थे, तो यहाँ पे मैंने 7 के सामने 80 पर एक डॉट लगा दी है। 8 o'clock पे कहाँ थी, 120 पर थी, तो यहाँ लगा दो। 9 o'clock पे 160 पे थी, 9 o'clock 160, तो यहाँ पर लगा दो, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पर लगेगी, 160 के सामने है ना। क्या करेंगे अब हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो कि स्ट्रेट लाइन बन के आई है, मतलब जो स्पीड है दैट वाज यूनिफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है ये कार। अब ये कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8, कितना डिस्टेंस उसने कवर करा है। तो देखो बच्चों 7 और 8 के बीच में, दिस इज 730 पे 100 किलोमीटर दिखा रहा है 100 किलोमीटर, दिस इज 730। 8 पे कितना दिखा रहा है, 120। तो मैं कह सकती हूँ कि 730 पर कितना होगा बच्चों, 120 माइनस 100 दैट इज कितना हो जाएगा, 20, दैट इज 20 किलोमीटर्स, ठीक है। तो उसने 7:30 से 8 बजे के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करा है, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब नाउ द सेकेंड पार्ट इज what was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start, क्या टाइम था जब वो 100 किलोमीटर पे आया। तो देखो मैं 100 के सामने आती हूँ और ये टाइम देखती हूँ, तो टाइम कितना है, 7:30 है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सेकेंड पार्ट में वील राइट इट वॉज 7:30 व्हेन द कार रीच्ड 100 किलोमीटर्स, ठीक है, टाइम वॉज 7:30, ठीक बच्चों। आई होप तुम लोग को ये सारे क्वेश्चंस आराम से समझ में आए होंगे, है ना। बाकी अब हम लोग जो है सेक्शन डी अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए दे कैन गो टू माई इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ जाके मुझको जो है मैसेज कर सकते हैं, तो हम लोग डिटेल्स शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।